हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हम लोग सर्कल के मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई मीन सर्कल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट दो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताए, उसके कंसेप्ट्स बताए और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे। 20 के करीब क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हैं। 20 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे और फिर हम कोऑर्डिनेटर पे चलेंगे। ओके, और फिर आपका यूं कह लो कि ज्योमेट्री का एक बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा। आज की क्लास के बाद ही, कल की क्लास के बाद ज्योमेट्री का एक बड़ा पोर्शन, फिर हम एंड में मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, वो अलग चीज है। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप ई मॉक पे मेरा 40 एसएससी मॉक है, 99 रुपीज में, वो परचेज कर सकते हो। 2024 कोड लगा देना। ठीक है, कोड इज मैंडेटरी। कोड नहीं लगाओगे तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, कोड क्या लगाना है? 2024। ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। आज की जो क्लास है उसका पीडीएफ वहीं मिलेगा। फाइल्स में जाके ढूंढ लिया करो। ठीक है, सब मिल जाएगा। ठीक है, सर्कल स्टार्ट करें। 1 मिनट बीत चुका है हमारा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ना सर्कल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला लिखते रहना। ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी पाई और रेडियस कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 पाई। देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन है सीधा। ओके, ये बेसिकली बेसिक्स क्वेश्चंस है। आज हम बेसिक्स ही करेंगे, कल भी हम बेसिक्स ही करेंगे। ठीक है, मतलब सर्कल इजी है, पता चल जाएगा आपको। तो ऐसे करके आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, आपसे ना सरकमफ्रेंस पूछा है पिछले वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें सरकमफ्रेंस पूछा है। अब सरकमफ्रेंस किसका पूछा है? जिसका रेडियस कितना है? 5 है। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। ठीक है, सर्कल का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, यानी 2 पाई आर की वैल्यू कितना है? 5 है। तो यह आ जाएगा आपका 10 पाई। क्लियर? ओके, नाउ अब आ जाते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे। देखो क्या है, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OC परपेंडिकुलर टू AB। जैसे ही आपने पढ़ा ना OC AB के परपेंडिकुलर है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो AC है ना और CB है, ये क्या है? ये बराबर होगा। AC और CB बराबर होगा। ओके, और परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बात है ये 90 डिग्री होगा। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, AC दे रखा है x+6, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है? x+6। BC दे रखा है आपका 2x-4। अरे ये अलग अलग क्यों है? ये अलग अलग तो नहीं होना चाहिए ना, दोनों बराबर होता है ना। ठीक है, क्योंकि OC AB के परपेंडिकुलर है तो AC किसके इक्वल होगा? AC होगा BC के इक्वल। AC किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। AC है हमारा x+6 और BC है हमारा 2x-4। x को इधर ले जाओ तो 2x-x और 4 को इधर ले आओ तो +4। तो x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 10। और हमसे पूछा गया बताओ AB कितना होगा। x आया हमारा 10, ध्यान रखना। तो AC कितना हो जाएगा? 16। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 पुट कर दूं, अब एक बात बताओ, AC 16 है तो CB भी तो 16 ही होगा ना, बिकॉज के दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 16 ये कितना हो जाएगा? 32। ओके है, आई होप क्लियर होगा। इजी है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इफ ओवरलाइन AB इज इक्वल टू ओवरलाइन CD। AB और CD बराबर है, AB जैसे 12 है तो CD भी 12 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, AB 12 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर। O क्या है? सेंटर है। AB और CD बराबर है, ध्यान रखना, ये 12 है, ये भी 12 होगा। OD दे रखा है 8। OE जो है ना ये परपेंडिकुलर है CD से,
ध्यान रखना ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर बोले समझ लो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करा, तो ये 12 था तो ये भी 12 था, यानी कि ये 6, ये भी 6। क्लियर है, ये 6 और ये भी 6। क्या पूछा आपसे, देन द लेंथ ऑफ ओ ई, ओ ई कितना होगा बताओ। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल के एरिया में देखूं तो देखो ये 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, ये 8 है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको डी दे दूं, ये ओ दे दूं और ये ई दे दूं, आपको ओ ई निकालना है। ईडी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो आपको पता पाइथागोरस लग जाएगा ना। कैसे, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये आ जाएगा √28, और 28 को आप लिख सकते हो 2√7, 2√7 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ना आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आज की क्लास से ना आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं ले रखा है ना मैंने, ये 20 क्वेश्चन, ये क्वांटम गैट के क्वेश्चन है। अब ये फिगर दे रखा है, ठीक है, ओ क्या है, सेंटर है। अब क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, अब खुद सोचो, ओ सेंटर है तो ओ बी और ओ ए बराबर होगा, ओ बी और ओ ए बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब अगर क्योंकि ओ बी और ओ ए बराबर है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये 45 है, ये 45 है, 90। तो बताओ ये कितना होगा, ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज इन तीनों का सम 180 होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे एक सर्कल है, ये सेगमेंट से मैंने ना एक सेंटर पे एंगल खींच दिया, मान लो थीटा। अब मैं अगर कहीं और खींचू ना सेम सेगमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा का हाफ होगा। तो अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, 45, क्योंकि ए बी सेगमेंट में ही है ना। ठीक है, सेंटर पे अगर 90 बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, 90 का आधा 45। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है ए सी बी कितना होगा, 45, नन ऑफ दीज। ठीक है, 45 आ जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इस फिगर में ना ए ओ सी दे रखा है 130 डिग्री, और आपसे सी बी ई पूछा है कितना होगा। भाई एक बात बताओ, वीडियो रोका करो और खुद से किया करो। देखो क्या हो सकता है, सी बी ए क्या है, ये बेसिकली एक सेगमेंट है। सेंटर से कितना एंगल बन रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो सेंटर से कितना एंगल बन रहा है, 130 ना, तो ये वाला यहां से निकल सकता है, कितना निकलेगा, ये 65। क्यों, क्योंकि सेंटर से जितना भी बना रहा हो उससे क्या होता है, इसका हाफ होता है। तो ये कितना आ गया, 65। अगर ये 65 है तो ये कितना होगा, 115। लीनियर पेयर ना, इन दोनों का सम 180 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, दिमाग लगाओ, प्रॉपर्टीज जितने भी है उसको इंप्लीमेंट करना सीखो। देखो इस क्वेश्चन में जैसे एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है एंगल 60 60 60 है। ठीक है, एंगल 60 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ओके, ये भी 60 होगा, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 होगा। अब एक बात बताओ, ये 60 है, अब अगेन बीसी क्या है, बीसी एक सिगमेंट है, बीसी एक सिगमेंट है, और बीसी सिगमेंट में ना एक एंगल बन रहा है बीएसी, एक बन रहा है बीडीसी। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये तो ऑब्वियस है ना। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब अगर गौर से देखोगे, ए बी ई सी, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा बीई सी पूछा है आपसे, तो कितना होगा बताओ। अगर ये 60 है तो ये बेसिकली 120 हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों का सम भी तो 180 होता है, इन दोनों का सम भी तो 180 होता है, समझे। तो वो अगर 60 है तो ये 120 हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू 120। सारे जितने भी प्रॉपर्टीज करवाए हैं ना, आपके दिमाग में घूमना चाहिए, तभी कर पाओगे क्वेश्चन। जिसको ये आता है ना वो तुरंत कर देगा, जिसको नहीं आता है उसको बड़ी दिक्कत आएगी। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर सीओबी दे रखा है 60। ठीक है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है, ओ क्या है, सेंटर है। एक बात बताओ, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब एक बात बताओ, ओ ए और ओ सी बराबर होगा नहीं होगा बराबर, अरे ऑब्वियस सी बात है बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो ये अगर 120 है तो ये और ये कितना आ जाएगा, 30 और 30। क्या पूछा आपसे, ए सी ओ पूछा है, तो 30 आएगा आंसर। वीडियो को रोका करो और फिर देखो, ओ जो है डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सेंटर है, ध्यान रखना।
और बीओडी एक लाइन सेगमेंट है, ये एंगल बाइसेक्टर है एओसी का, यानी ये 60 है तो ये भी 60 है, ये गिवन है। सीओडी दे रखा है 60 डिग्री, आपसे एबीसी पूछा है, बताओ कितना होगा एबीसी। वीडियो को रोको और देखो कितना। अरे देखो भैया, सेंटर से अगर 120 बन रहा है, 60 60 120, तो ये कितना होगा, इसका आधा। सारे प्रॉपर्टीज करवाए हुए हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। फिगर में एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ओके, एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। और आपको दे रखा है सीबीडी 50 है और सीएबी 40 है। सीएबी क्या है, 40 है। और आपसे पूछा गया बीसीडी कितना होगा, ये वाला पूछा है। कैसे निकालोगे बताओ। ठीक है, और ये डायगनल है, डायगनल पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डायगनल कोई काम है नहीं, बताओ कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। देखो, सीबी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है या सेगमेंट कह लो। एक एंगल वो यहां बना रहा है और एक एंगल यहां बना रहा है, देख रहे हो। तो आप कह सकते हो एंगल इन सेम सेगमेंट, देख रहे हो, ये एक और ये एक, आर इक्वल, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब बताओ, ये 50 है ये 40 है तो ये कितना होगा, 50 40 90, 90 90 180। देख रहे हो कितना आसान है। ये क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, आसान आसान। दो इक्वल सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरती है। जैसे एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और दोनों का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रही है। जैसे ये O1 है, ये O2 है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से इंटरसेक्ट हो रही है। और ये पूछ रहा है कॉमन कोड, तो कॉमन कोड तो ये है ना, दोनों का ही कॉमन कोड है, ए बी। ए बी क्या है, कॉमन कोड है। तो कॉमन कोड का फॉर्मूला क्या था अगर याद हो तो, अगर दो इक्वल सर्कल है तो √3r। ओके, √3r, तो √3r, r कितना था यहाँ पे, r है हमारा 6, तो 6√3 इज योर आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कोड इज 4 सेंटीमीटर। देखो क्या है, एक सर्कल है, इसका जो कोड है ना ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो कितना है, 4। ये कितना है, 4 है। तो बताओ इसका क्या पूछा, डायमीटर कितना होगा। डायमीटर तो तब निकलेगा ना जब रेडियस पता चल जाए, तो रेडियस निकाल दें। देखो कैसे, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और ये पता है आपको दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये अगर 6 है तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 3 है ये 4 है, तो बाय पाइथागोरस ये 5 आ जाएगा। तो अगर रेडियस 5 आया है तो डायमीटर कितना होगा, 10। आसान था, वेरी गुड। अगेन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर ईच इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज। देखो क्या कह रहा है, दो पैरेलल कोड्स है, मान लो एक यहां है 6 सेंटीमीटर का, एक यहां है 6 सेंटीमीटर का। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये है, ये मान के चलो ओ क्या है, ओ सेंटर है। अब आपसे पूछा ये ए बी बताओ कितना होगा। ओके, और रेडियस या डायमीटर कह लो दे रखा है कितना, तो रेडियस 5 है, डायमीटर 10 दे रखा, तो रेडियस 5। अब एक एक बात बताओ, ये 5 है ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। सेम एज यहां से भी देखोगे, तो ये 6 था तो ये 3, ठीक है, और ये 5 था तो ये 5, 3 5, तो ये क्या आ जाएगा, 4। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 4 और 4 8। ओके है, बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, बट ध्यान रखना ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। इनका जो कॉमन कोड है ना इसका लेंथ है 24, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, 24 है। इसको ए बी का नाम दे दें। ओके, इसका सेंटर मान लो यहाँ है, एक इसका सेंटर यहाँ है, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं। डायमीटर जो है ना वो 30 और 26 है, तो यानी कि अगर इसको मैं मान लूँ 30 है तो ये 15 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। क्लियर है, ये 15 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना है, मेनली पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है, हमें पी क्यू निकालना है। हम क्या कर सकते हैं, इसको बीच में ओ का नाम दे देते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे ए बी और पी क्यू इंटरसेक्ट हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर और जो कोड होता है ना ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ये पूरा कितना था, ये 15 था। अगर ए बी 24 है तो ए ओ कितना होगा, अगर मैं इस फिगर को देखूँ ना तो ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। ओके है, तो
एक तो ये भी ध्यान रखना ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसे भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी वो छोड़ो, अभी फिलहाल के लिए ये 90 डिग्री था। ये कितना था? ये 90 डिग्री है। ओके, ये 90 डिग्री है। ये 15 है, ये 12 है। ये 12 क्यों है? क्योंकि 12 इधर भी तो है ना। तो ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 15 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144, ये 9 आ जाएगा। कैसे? 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, घटा दो अंडर रूट 81, ये क्या आ जाएगा? 9। अब अगेन देखो, ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये 9 है, ये 5 है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना आ गया? 9 + 5 14। ये इसका आंसर है। ओके है, बिल्कुल बेसिक से। इफ टू इक्वल सर्कल्स whose center are O and O dash intersect each other at a point A and B। देखो, दो इक्वल सर्कल है, ये एक है और ये एक है। ठीक है, टू इक्वल सर्कल whose center are O and O dash intersect each other at 2 point A और B। ये O है, ये O डैश है। ध्यान रखना, सेंटर से पास नहीं हो रहा। ओके, सेंटर से पास होने के लिए नहीं बोल रहा, ये अलग जगह से पास हो रहा है। दे क्या रखा है? ओ ओ डैश दे रखा है, कितना? 6। क्योंकि ये इक्वल है ना, इक्वल सर्कल, तो ये ध्यान रखना ये बिल्कुल बीच से कट करेगा। जैसे ये 3, ये भी 3। ए बी कितना है? 8। ए बी कितना है? 8 है। 8 है, अगेन ये ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 4, ये भी 4। ठीक है, एक बात बताओ, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 90 डिग्री होता है। क्या पूछा आपसे? रेडियस पूछा, तो रेडियस 5 आ गया, सीधा आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोड बी ए एंड डी सी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना ये 5 और 1 है, उसको उल्टा कर लेना। बी ए एक कोड है, ठीक है, जैसे ये बी है, ये ए है, इसको आगे बढ़ाया जाता है पी तक। एक और कोड है से डी सी। ओके, और ये भी पी पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इस वाले में बता रखा है आपको कि क्या होता है अगर कभी भी ऐसा प्रॉपर्टीज बन जाए, तो पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू में पी डी। अब देखो दे क्या रखा है आपके पास? दे रखा है ए बी 7 है, ये 7 है, इसको एक्स मान लो। सी डी दे रखा है आपके पास 1 और पी सी दे रखा है 5। ठीक है, कर दो सॉल्व। पी ए यानी एक्स इंटू में पी बी एक्स प्लस 7। ओके, पी सी कितना है हमारा? 5 और पी डी कितना है? 6। ओके, सो एक्स इंटू में एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी नहीं भी सॉल्व करना चाहोगे तो देखो एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, दिख रहा है, और 3 इंटू में 10 30 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 3। ये कितना आ गया? 3। आपसे पूछा है पीबी का लेंथ कितना होगा, तो 7 + 3 10। ठीक है, 7 + 3 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, दो सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को ना इंटरनली टच कर रहे हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है ना, इंटरनली टच करने का मतलब होता है जैसे एक सर्कल ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक का रेडियस है 4, एक का रेडियस है 3। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दूं ना, तो एक का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस यहाँ के करीब होगा, बड़े वाले का रेडियस यहाँ होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ओ डैश O1 मान लेता हूं छोटे वाले का और O2 बड़े वाले का। ठीक है, क्या कह रहा है? द बिगेस्ट कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल। आउटसाइड ऑफ इनर सर्कल का ना जो बिगेस्ट कोड होगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जैसे ये A है, इसको मैं B का नाम दे देता हूं, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये P है। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा इसकी लेंथ बताओ कितनी है। अब कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, बड़ा वाला जो सर्कल है ना, उसका रेडियस है ए ओ डैश या O2, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर फिगर बना दोगे तो कर पाओगे। ये क्या आ गया? ये 4 आ गया। ठीक है, ये 4 आ गया। अब अगर हमें ये पता चल जाए या ये पता चल जाए, उससे भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये कंफर्म है। अब देखो, छोटा वाला जो सर्कल है, यहां से यहां तक ये कितना था? 3 था ना, तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा? 6 ना। बताओ, यहां से यहां तक 6 होगा, कंफर्म है ना 6। और यहां से यहां तक कितना होगा? 4। बिकॉज की O2, और अगर मैं इसको मान लो तो मैं मान लेता हूं, मैं Q का नाम देता हूं, तो O2 और Q भी तो रेडियस है ना। ये पूरा 6 था, ये 4 था, तो ये कितना बचा? ये 2। अब बताओ, ये 4 है, ये 2 है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, निकाल सकते हो। 16 में से 2 का स्क्वायर 4 रूट में। ठीक है, तो AP आ गया आपका 2√3। AP कितना आ गया? 2√3। आपसे पूछा AB, तो AB इसका डबल कर दो, 4√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बस 3 क्वेश्चन और। देखो, दो सर्कल है जिसका रेडियस है 8 और 4। आपसे ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट दे रखा है और पूछा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर।
ठीक है। अब बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर का। तो हमें पता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, यानी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है ना वो ये होता है अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट दे रखा है 13, डिस्टेंस हमें निकालना है x मान लेते हैं माइनस R1 प्लस R2। R1 है 8 देखो, और R2 कितना है 4, तो 8 प्लस 4 12 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 169, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 313। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू अंडर रूट 313 आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं। अगले दो क्वेश्चंस इसी पे है। क्या है देखो, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 9 एंड 4। दो सर्कल है, दोनों का रेडियस कितना है 9 और 4, और जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है वो 13 है। और आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT का फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विच इज इक्वल टू 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है तो रेडियस दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 4। ये डायरेक्ट पूछा होगा, ये डायरेक्ट पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना ये डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन में क्या होता है 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 16, 9 में से 4 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेंज करके ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना देना, क्योंकि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जो है ना, जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है वो इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने लिखने में गलती कर दी है। एंड द लास्ट, आज का लास्ट, कल फिर हम ऐसे 20-25 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। सेम वही है, मतलब एक ही क्वेश्चन हमने दो बार पूछ दिया एक्चुअली, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाले में, इसमें लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिखा हुआ है, तो वही 12 आएगा जो हमने किया था। तो कुल मिला के इस क्लास में इतना ही था। आई होप क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।